हेलो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यहाँ श्रवण करने के लिए आया था। जैसा उन्होंने बताई दिया है 25 साल पुरानी हम लोगों की मित्रता है। मैं दो बातें बताऊंगा सिर्फ। क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए जवान को, और क्या करना चाहिए बूढ़े को। और जो चौपाई अभी इन्होंने गाई थी, जामवंत के वचन सुहाए, बड़े बूढ़ों के वचन हमें कैसे लगना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन पूरे हाथ उठा के एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? बोलो राधे राधे। आवाज करंट की नहीं है, थोड़े प्रेजेंट और करंट में रहो। बोलो राधे राधे। आइए। ए फास्ट सेकंड ऑफ एज गिव 1000 coins, that is not come back second, so to the right use of time। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं वो अंग्रेजी में समझ ले, जो संस्कृत के विद्वान है वो संस्कृत में समझ ले। आयुषा क्षण एकोपी न लभ्या स्वर्ण कोटि भी, सचेत निरर्थका कानुहानि ततोधिका। और दोनों में नहीं समझ पाए तो बर्मा कॉलोनी की भाषा में समझ लो, हिंदी में। आयु का गया हुआ 1 सेकंड, ये देखो 5 बज गई, 4:48 को कोई वापस ला सकता है? जितनी आपके पास फैक्ट्रियां हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ लगा दीजिए, लेकिन समय वापस आने वाला नहीं है। तो हम ऐसे अपने समय को कोई ताश खेलने में, कोई गाली देने में, अब ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ताश कई प्रकार के होते हैं। कैसीनो अंग्रेजी में से बोलते हैं, एक ही दाव में लोग लाखपति हो जाते हैं, एक में ही खाकपति हो जाते हैं। तो आप लोग प्रतिवर्ष में तो कहता हूं कि बर्मा कॉलोनी के लोग श्रीमद् भागवत या राम कथा या शिव पुराण, और वो भी ऐसे पंडित जी के माध्यम से श्रवण कर लेंगे तो आपके जीवन का उद्धार ही हो जाएगा। देखिए 1 साल का समय क्या होता है, जो हाई स्कूल इंटर फेलियर हैं उन्हें पूछो। पिताजी बोले से बेटा जाओ पाठशाला, और बेटा घुस गए चित्रशाला यानी मूवी हाउस, फिर उसका नंबर नहीं आता है देखने के लिए। तो 1 साल का समय क्या होता है, जो लोग हाई स्कूल इंटर में फेल हुए उन्हें पूछो। ये तो 1 साल बहुत बड़ी है। 1 घंटे का समय क्या होता है, दिल्ली में भर्ती देखने गए थे और गाड़ी हो गई 1 घंटा लेट, पूरी जिंदगी का खेल ही खत्म। दोबारा वैसे ही भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। इसे छोड़िए, 1 मिनट का समय क्या होता है। अमेरिका में एक आतंकवादी हुआ है, नाम नहीं लूंगा मैं, उसने 110 मंजिला इमारत गिराई थी, और एक आदमी 1 मिनट पहले छुट्टी लेके निकला, वो अकेला बचा और 50,000 इकट्ठे मर गए। तो ये है 1 मिनट का समय। अब आ जाइए 1 सेकंड का समय। मैच कितने लोग देखते हैं, हाथ उठाना। हाँ, मैं देखने की बात कह रहा हूँ, खेलने की नहीं कह रहा हूँ। वैसे लोग देखते हैं और खेलते भी हैं, लेकिन जानकारी कम होती है। 1 ओवर में कितनी बॉलें होती हैं? 6 नहीं होती, 1 होती है, 6 बार फेंकी जाती है। अगर 6 बॉलें लाओगे तो कहां से मैच हो पाएगा? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक बार इंडिया का शायद बांग्लादेश से किसी से वो चल रहा था 2020 मैच, और इंडियन खिलाड़ी को 1 बॉल पे 4 रन चाहिए थे। अब पूरा देश मतलब यही देख रहा था कि कैसे चौका लग जाए और हमारा भारत देश जीत जाए, और यही हुआ कि पीछे चौका लगा और जीत गया। तो 1 सेकंड में जिंदगी भी जीती जा सकती है मैच के द्वारा। आप लोग जिस प्रकार से अपना लड़ाई में, झगड़े में, इन चीजों में जो समय व्यतीत करते हैं, उसे भगवान के चरणार बिंदों में या भागवत की कथा में या राम कथा में रखते हो तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा।
अब बड़े बूढ़ों की बात सुन लो थोड़ी। जामवंत के वचन सुहाए। मोबाइल में लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब देखते हो ना। मैं कहता हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे बढ़िया हमारा बूढ़ा है घर का। नहीं तो ये नौजवान जितने बैठे हैं देख लेना, मोबाइल पे, यूट्यूब पे एक चीज अच्छी सर्च करो, 4 गलत चीजें दिखाएगा। और हो सकता है आप एक अच्छी चीज न देख के 4 गलत देखने लग जाओ। अब यही जामवंत जी पर आ जाओ। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अधे। भाई, आप अपने दादाजी से, अपनी माता जी से, अपनी बड़ी बहन से, अपने ताऊ से एक अच्छी बात पूछना और वो बदले में 10 और अच्छी बातें न बता दे तो आप बात कर लेना। इसलिए जामवंत के वचन सुहाए। तो अब आप बताइए, बूढ़ा अच्छा है कि यूट्यूब अच्छा है? देखो, बजाना है तो ढंग से बजाइए, चटर पटर नहीं। विद्वान बनो तो 1 नंबर के बनो, पढ़ाई करो तो 1 नंबर के करो, गुंडा भी बनो तो एकदम इंडिया लेवल के बनो, ये चटर पटर नहीं। अच्छा, एक बार बोलो राधे राधे, ऊंचे बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और आज जे वो कल खाने पीने की व्यवस्था है, कथा कोरी नहीं है। तो उसी बात पर आ जाओ, जामवंत के वचन सुहाए। मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, कि आप बड़े बूढ़ों के पास में केवल 5 मिनट बैठना। 24 घंटे होते हैं, 23 घंटा 55 मिनट में सोना, खाना, पीना, नौकरी, जॉब करना, और 5 मिनट बड़े बूढ़ों के पास में बैठोगे, मैं दावे से कहता हूं तुम कभी गलत नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये बड़े बूढ़े हैं, निकलते हुए सूरज हैं हम, और ये लोग हैं डूबते हुए सूरज। डूबते हुए सूरज को पूरब से लेकर पश्चिम तक का ज्ञान है कि कौन सी जगह पर कैसे लोग रहते हैं, और हम लोग तो निकले हैं, अभी पता नहीं है। इसलिए जो बड़े बूढ़ों के पास में बैठेगा वो कभी भी गलत रास्ता पर जा ही नहीं सकता है। इफ यू लिव गुड पर्सन, देयर आर सुपर नॉलेज इन इंटेलिजेंट माइंड, देयर आर लोअर पर्सन इन माइंडरिटी। संस्कृत में हियते हिमतस्ता दीने से समागमात, सीधी हिंदी में जैसा करोगे संग और वैसा चढ़ेगा। अच्छा, कांच के गिलास कितने लोगों ने देखे? हाथ उठाना। बहुत अच्छे। कांच के गिलास में कितने लोगों ने पिए? हाथ उठाना। क्यों, एक ही चीज पी जाती है क्या? चाय नहीं पी, शिकंजी को भी नहीं पी? तो 4 कांच के गिलास पानी भर के रखो मेरी माता बहनों, और एक कांच के गिलास में लाल रंग डाल दो, पानी कैसा होगा? थोड़ा बोलो। दूसरे में हरा डालो, पानी कैसा होगा? तीसरे में पीला डालो, पानी कैसा होगा? चौथे में काला डालो, पानी कैसा होगा? अरे वाटर तो व्हाइट है, ग्रीन है, येलो है, रेड है, ब्लैक है, उसमें जैसा जैसा कलर पड़ता है वैसा ही वैसा पानी हो जाता है। ऐसे ही हम लोग जन्म लेकर के आए हैं तो बिल्कुल शुद्ध चित्त सच्चिदानंद हैं। हम भागवत की कथा सुनते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, और भाई ठेका पे पहुंचते हैं तो पौवा लगाने लग जाते हैं, और भाई गंजेड़ी बंगेड़ी के बीच में बैठते हैं तो अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। इसलिए बर्मा कॉलोनी वालों के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि आप प्रतिवर्ष ऐसे कार्य कराएं। और सबसे बड़ा साधुवाद तो पंडित जी को, 70 से नीचे नहीं जाते हम लोग। हाँ, क्योंकि ये जो बजा रहे हैं ना, आधा तो नहीं का होता है। ऐसा समय ये हर वर्ष आपके लिए निकालें, और आप अपना अमूल्य समय यहाँ निकाल करके भागवत को सुने, जीवन को धन्य बनाएं। लास्ट बात और कह रहा हूं, समय तो 2 मिनट हो रहा है। एक बार बोलो राधे राधे। नहीं 5 नहीं, 2 ही लेता हूं। ऊंचे बोलो, जम के बोलो। पंडित जी ने तो 5 की गई है, मैं उसके अंदर ही अपना काम समापन करूंगा। 2 बातें और बताऊंगा। बड़े बूढ़ों को क्या करना चाहिए, और आपस में कभी लड़ाई न हो सास बहू में तो क्या करना चाहिए। देखो, वेद वेदांत आपकी समझ में जल्दी आने वाला नहीं है। बाकी आप कहोगे तो 5 तत्व क्या है, 25 प्रकृति क्या है, 7 धातु क्या है, और 14 देवता क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि क्या है, ये हम लोगों को रटा पड़ा है। लेकिन हो सकता है वो समझ में ना आए, क्योंकि 9 की जगह 1 चाहिए। तो इतना समझने के लिए 14 साल हमने लगाए हैं। वो समझ में आए ना आए, 2 बातें समझ लो। फर्स्ट कलेक्शन डज नॉट एजुकेशन, सेकंड कलेक्शन डज नॉट मनी, थर्ड कलेक्शन डज नॉट नेम, एट लास्ट एनीथिंग।
संस्कृत में प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। हिंदी में बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई। बच्चों को क्या करना चाहिए? बचपन में क्या करना चाहिए? जो बच्चे बहुत ज्यादा यूट्यूब पर अंगुली करते रहते हैं उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, देख लेना, ये आपके लिए बता रहा हूं। कुछ लोग तो चलती चलती कथा में भी चैटिंग कर लेते हैं, पड़ोसी को भी पता नहीं चलता। बोलो राधे राधे, ऊंचे बोलो। तो बचपन में क्या करना है? और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, मास्टरों को मारा, वो केवल खुरपी चला रहे हैं। और जवानी आने पर क्या करना चाहिए? कमाई। क्या करना चाहिए? बचपन में पढ़ाई और जवानी में। और वृद्धावस्था आ जाए तो सभी बड़े बूढ़े लोगों को मिलकर के भागवत की कथा या राम कथा या शिव पुराण या गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जपना चाहिए। और एक बात और सुन लो, भागवत की कथा में, राम की कथा में, शिव पुराण की कथा में जो लोग हजारों रुपया से दान करते हैं या केवल साउंड का पैसा दे देते हैं या कोई एक चीज ले लेते हैं, ईमानदारी की बात है उनके घर में सुंदर संतान और कई प्लाटों के मालिक होते हैं। ऐसा भागवत में मैंने पढ़ा है। और मन नहीं करेगा, दूल्हा बेटा बनेगा तो नोटों की गड्डियां यूं जाएंगी, कोई बालाएं कहीं नाच कर रही होंगी तो यूं जाएंगी, वो काम नहीं आएगा। किसी ब्राह्मण को 3 पग भूमि तुमने दिलवा दी, 1 लाख दिलवा दिया, या किसी को वृंदावन बनारस में पढ़ाने के लिए आपने भेज दिया, तो अगले जन्म में आप ये समझ लो मुख्यमंत्री जैसी स्थिति और कई प्लाटों के मालिक, पत्नी भी सुंदर और बच्चे भी विद्वान पैदा होते हैं। ऐसा गीता और भागवत कहते हैं। ये लोग पागल नहीं है जो करोड़ों रुपए देते हैं, लेकिन हमारी जैसी हैसियत है उसको देने का आप प्रयास करें। समझ गए? बचपन में पढ़ाई, जवानी में और बुढ़ापे में। कितने लोग ऐसे जो वर्मा कॉलोनी में हर साल कथा कराएंगे? हाथ उठाओ एक बार। बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा एक बार बोलो राधे राधे। मैं अंतिम बात को कहते हुए खत्म करता हूँ। शंकर जी के ऊपर पूजा पाठ कितने लोगों ने किया? हाथ उठाना। पंडित जी ने बताया होगा शायद। शिव जी के गले में कौन लटकते हैं? ऊंचे बोलो। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्नेक। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। और शंकर जी के छोटे बेटे का नाम है गणेश जी। क्या नाम है? और उनकी सवारी क्या है? ये कौन कह रहा? भैंसा। गणेश जी की सवारी क्या है? अच्छा अब ये बताओ, सांप को और चूहे को आमने सामने बिठा दो तो कौन मरेगा? ये कौन कह रहा सांप मरेगा? चूहा और सांप आमने सामने कर दो तो कौन मरेगा? चूहा। इसे छोड़ो। शंकर जी के गले में है सांप। शंकर जी के बड़े बेटे जी का नाम है कार्तिकेय स्वामी और उनका वाहन है कौन? मोर। मोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पीकॉक। और इधर मोर और इधर सांप, अब दोनों आमने सामने आ जाए तो कौन मरेगा? सांप। जब सांप चूहे को देखता है तो कहता है मैंने अभी लंच नहीं किया, यानी नाश्ता। तो मोर कहता है बेटा डिनर मैंने भी नहीं किया, अगर तू चूहे को खाएगा तो मैं। अच्छा इसे छोड़ो, हस्बैंड वाइफ में आते हैं। शंकर जी की सवारी क्या है? ऊंचे बोलो। क्या है? देख ले, वो लड़का कह रहा सांड। नहीं बेटा, नंदी और बैल। शंकर जी की सवारी क्या है? नंदी यानी धर्म। और दुर्गा मैया की सवारी क्या है? यानी लॉयन। अब आप परिवार को देखिए, अगर इस परिवार में झगड़ा न हो फिर भी आगे लोग खत्म हो जाएंगे। सांप चूहे को खा जाएगा, मोर सांप को खा जाएगा, शेर बैल को खा जाएगा, और इतने सभी प्रेम से रहते हैं। मैं बर्मा कॉलोनी के लोगों से बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, चाहे वो भागवत का मंच हो, चाहे राम कथा का मंच हो, चाहे शिव पुराण का मंच हो, जैसे परस्पर विरोधी इन्हें बोलते हैं जन्मजात शत्रु। एक शत्रुता होती है जड़ जोरू जमीन पे और एक होती है जन्म से। जैसे बिल्ली चूहा जन्म के शत्रु है, ये लोग प्रेम से रह सकते हैं। इसी प्रकार से बर्मा कॉलोनी के लोग प्रेम से रहें और प्रेम के साथ में कभी लड़ाई झगड़ा न करें, और ऐसे कार्यक्रम हमेशा हमेशा कराते रहें। तो जब सांप और चूहा प्रेम से रह सकता है तो बताइए सास और बहू प्रेम से नहीं रह सकती? जब शेर और बैल प्रेम से रह सकता है तो पिता पुत्र प्रेम से नहीं रह सकता है?
जब मोर और सांप प्रेम से रह सकता है तो नंद और भाभी में क्यों खटकती है। बस मैं यही कहना चाहूंगा इस भागवत मंच के माध्यम से, पंडित जी के माध्यम से, कि आपस का प्रेम सौहार्द बिगड़ना नहीं चाहिए और इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहे। सुनाने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं होगा। एक ही कंपनी के दोनों वाउचर हैं और सारी बातें वो ही निकल के आएंगी। शायद उन्होंने इनमें कुछ सुना दी हो, उन्हीं का मैंने पुनरावृत्ति की हो, इसलिए आगे की कथा को आप श्रवण करें और कथा को धारण जरूर करें। जय श्री राधे। श्री हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीता। इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना। बहुत मेहनत की है हम दोनों ने, सच्ची बता रहे हैं। इतनी मेहनत की है महाराज, 3-3 दिन भूखे रहे हैं, सामने बैठे हैं। अगर वैसे बताते